कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 10वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में ब्रह्मा जी का मोहित होना, विवाह संपन्न और शिव जी से विनोद, रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दान, भगवान शिव का आवास गृह में शयन, बारात का ठहरना और हिमालय का बारात को विदा करना, पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश, बारात का विदा होना तथा शिव पार्वती का कैलाश पर निवास, शिव पार्वती विहार, स्वामी कार्तिकेय का जन्म, स्वामी कार्तिकेय और विश्वामित्र, कार्तिकेय की खोज, कुमार का अभिषेक, कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र, भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय को सौंपना, युद्ध का आरंभ की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए तो इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर हैं। भला उनसे कैसे कुछ छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मेरे मन पर उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। कुपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़े। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को शक्ति के साथ ही मन में ही दबा लिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों बाल खिल ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देख शिव जी क्रोधित ना हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दिया। बालकिल ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वे बालकिल ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा किया। सर्वप्रथम शिव जी और पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वस्ति पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरा होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाला सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ एक सुयोग आसन पर बिठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए।
तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषियों मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब ओर आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्री हरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापिस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोबर में गई, जहां उन्होंने लोकोचार रीतियां कराने के उपरांत उन्हें कौतुक कारागार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को सानंद संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साह पूर्वक केली गृह में ले जाया गया। केली गृह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती बड़े ही अनुपम छवि वाले दिखाई दे रहे थे। उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शत्रुपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राण वल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राण प्रिया के मिल जाने पर कैसी लज्जा। तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। तब जाह्नवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केस धोना एवं श्रृंगार भी आपका कर्तव्य है। इस प्रकार सची कहने लगी कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर करके बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब मैं आप इसे अपने पास रखे और इसे सुख दुख का ख्याल रखे। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर हैं, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको भी दास बना दिया। प्रभु, आप भी अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के अधीन हो गए। यह सुनकर वहाँ खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने उनसे आज क्यों विवाह कर लिया? इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी ही बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसा हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवाधिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता हैं। आप तो जानते हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रहना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोद पूर्ण वचन सुनते हुए भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप ना हुई और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रहीं, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए भी पुत्र के सामने इस तरह चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? तब भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गईं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दीन वत्सल भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने निश्चय लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राण वल्लभा बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया
परंतु भगवान मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याण बस हेतु सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही कामबाड़ों का उपयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया? हे देवाधिदेव महादेव जी, हे करुणा निधान भक्त वत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं, मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मदद कीजिए। भगवान, आज सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन दुखी क्यों है? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं? भगवान, आप तो दीनों के भी दुख दूर करने वाले हैं। अब आप अपनी कही हुई बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप ही मेरे इस कष्ट दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीन दासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव की शरीर को भस्म भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते रोते भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगी और वे सब भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमय दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पूर्व में किए द्वारा अपराध क्षमा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य हैं। महादेव जी ने आपको जीवन दान दिया है। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर लौट गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा कराया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा लेकर शिव जी पुनः जनवासी में चले गए। जनवासी में पहुंचकर शिव जी ने मुझे, विष्णु जी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिव जी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने विष्णु जी और इंद्रादि ने शिव स्तुति की। सब और भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी परातियों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को जनवासी में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु और भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं एवं भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया। अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए।
तथा गिरिराज ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब हिमालय प्रिया देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित वास भवन में रत्न जड़ित सिंहासन पर सादर बैठाया। वहाँ उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे। उनकी अद्भुत जगमगाहट से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। उस वास भवन में अनेकों प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती मणियों एवं श्वेत चमरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्ता मणियों की सुंदर बंदर वाले द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर, मन को उमंग तरंग से आलोकित करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था, जिसमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा शिवलोक सभी के दर्शन हो रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रातः काल चारों ओर पुनः शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास वास भवन में गए। उस समय करुणा निदान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे भगवान, उठिए और जन्माशय में पधारिए। वहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पधार कर हम सबको कृतार्थ करिए। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जन्माशय में वापस जाइए, मैं अतिशीघ्र जन्माशय में आ रहा हूँ। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जन्माशय की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों में दर्शन हेतु आ गई और मंगल गान करने लगी। तब महादेव जी ने गिरिराज, हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जन्माशय की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु जी सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, जब करुणा निदान भगवान शिव जन्माशय में पधार गए तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बातें करने लगे। तभी वहाँ पर्वतराज हिमालय पधारे और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहाँ से चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य बारातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु भोजन ग्रहण करने हेतु नियत स्थान पर पहुँच गए। वहाँ द्वार पर पहुँच शैलराज खड़े थे। उन्होंने सर्वप्रथम महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें सुंदर सुंदर आसन पर बिठाया। तत्पश्चात शैलराज ने मेरे श्री हरि, देवराज, इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और यथा योग आसनों पर हम सबको आदर पूर्वक बैठाया। वहाँ शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट भोजन परोसे और हमें ग्रहण करने के लिए कहा। तब सभी ने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब गिरिराज बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप बारातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है, आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार के पूछकर प्रसन्न किया। तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहाँ ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन गिरिराज हिमालय ने सबको आदर पूर्वक दान दिया और उनका आदर सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक
चतुर्थी कर्म किया गया, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे ही विधि अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी, महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगी। 5वें दिन सब देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे। आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। अतः अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। परंतु गिरिराज हिमालय स्नेह पूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के कठिन तप के कारण ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे जगत के कर्ता, पालक, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषि मुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ाने आए हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने इस तुच्छ भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वतों के राजा हिमालय ने अनेक तरीके से सब देवताओं सहित शिव जी की बहुत अनुनय विनय की और इस प्रकार उन्हें हठ पूर्वक कुछ दिन और रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष ख्याल रखा। शैलराज ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने शैलराज हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा ताकि वे देवी मैना और उनके पति पर्वतराज हिमालय को विदा करने के लिए तैयार रहे। तब वे सप्त ऋषि प्रसन्न हृदय से शैलराज हिमालय के पास पहुँचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपके अहो भाग्य हैं जो भगवान शिव आपके दामाद बने। पर्वतराज, आपने पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्ष देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए, तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति गिरिराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निदान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वह थकती नहीं, आपकी निंदा कतई नहीं सुन सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितने आश्चर्य की बात है। प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां दान के पौधे की तरह होती हैं। वे जहां जन्मती हैं वहां वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, फिर भी उनकी विदाई के समय पे दुखी होते हैं। अनजाने ही अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उनके मुंह पर जल की कुछ बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेकों प्रकार से समझाया ताकि वे अपना दुख भूल जाए। कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सब देवता अपने गढ़ों के साथ हिमालय से आज्ञा लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की प्राण वल्लभा देवी पार्वती के आगमन की बाट सजोए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वे शिवगढ़ प्रसन्नता पूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जयकार कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं ऋषि मुनियों सहित अन्य देवगढ़ व शिवगढ़ों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करे। यह सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत
का पालन करती हैं वे धन्य हैं। वे दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सद्गति को प्राप्त करती हैं और अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि नारियां साध्वी कहलाती हैं। वे अपने पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूजनीय हैं। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करे। जब तक वह खड़ा ना हो, खुद भी ना बैठे, पति के सो जाने के बाद ही सोए और उसके उठने से पहले ही उठ जाए। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करे। कभी वह प्रवेश द्वार पर खड़ी न हो, बिना किसी कार्य के किसी के घर न जाए और जाने पर बिना कहे कदापि न बैठे। अपने घर की वस्तुओं किसी को न दे। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर या परदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दे। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करें। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसका पानी पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए झूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों का भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत तथा उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य ले, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा कदापि न करें। सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते समय पति को कभी भी न उठाएं। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो उसका परित्याग ना करे। रजस्वला होने पर यदि 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाए, उसे अपना मुख ना दिखाए। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक पति से कोई बात ना करे। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करे। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक माने जाने वाली सभी वस्तुओं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्रियां सुहाग की निशानी माने जाने वाली इन वस्तुओं को हर वक्त धारण किए रहती हैं, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी छिनाल, उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली व उनसे वैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली ना बनाए। कभी भी अकेली ना रहे। वस्त्रहीन होकर स्नान ना करे। सदा पति के कहे अनुसार ही चले। पति की इच्छा होने पर ही रमण करे। उसकी हर इच्छा को अपनी इच्छा समझे। पति के हंसने पर हंसे और उसके दुखी होने पर दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्रियां कुतिया या सियारिन के रूप में जन्म लेती हैं। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर ना बैठे। किसी की भी निंदा ना करें। सबसे मीठे वचन बोलें। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करें। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ व व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन ना कहें। सास, ससुर, जेठ, जिठानी, गुरुओं सहित सभी बड़ों का आदर करें। उनके सामने कभी ऊंचा ना बोले, ना ही हंसे। बाहर से पति आने पर आदर पूर्वक उसके चरण धोएं। जो बूढ़ बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर व्यभिचार करती हैं अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती हैं, वे उल्लू का जन्म लेती हैं। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्नान करने पर भी वह अपवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं। वे सीधे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती हैं, वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती हैं। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने मात्र से ही वहाँ की भूमि पावन
वह पापों का नाश करने वाली हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी का स्पर्श करते हैं ताकि वे दूसरों को पवित्र कर सके। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की नींव है, सुखों का भंडार है, वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता तथा वही परिवार की वंश बेल बढ़ाने वाली होती है। भगवान विश्वनाथ में अटूट भक्ति भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है, एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ यदि कोई भी यज्ञ अकेले संपन्न नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है, उनके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है, पति प्रणव है और पत्नी वेद की ऋचा, एक तप और एक क्षमा। पत्नी द्वारा किए अच्छे कर्मों का फल है पति। हे गिरजा नंदिनी, शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है, उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये पतिव्रता स्त्रियों के भेद है। जो स्त्रियां स्वप्न में ही सिर्फ पति का स्मरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई व पुत्र के रूप में देखती हैं, वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती हैं। जिनके मन में धर्म और लोक लाज का भय रहता है, इस कारण वे सदैव धर्म का पालन करती हैं, वह निकृष्टा पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्री अपने पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से व्यभिचार से दूर रहती है, वह स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती हैं। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी शिशु बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने सतीत्व के बल से जीवित कर दिया था। हे गिरजा नंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ही आचरण किया करें। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप हैं और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव हैं। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो यह सब जानती ही हैं और इसका उत्तम पालन भी करती हैं। आपके विषय में तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो जाती हैं। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले कोई कितना ही जानकार क्यों न हो, उसे अपनी परंपराओं को आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है, उसका अपयश होता है तथा वह अपनी संतानों को पथ भ्रष्ट करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत की धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महारानी मैना से कहा कि हे महारानी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपकी पुत्री को पतिव्रत धर्म व उसके पालन के विषय में बता दिया। अब आप इसकी विदा की तैयारी कीजिए। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोते देख पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती और मैना को रोते देख सभी देवताओं की पत्नियां, वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विवल हो उठी। तभी पर्वतराज हिमालय अपने पुत्रों मैनाक मंत्रियों के साथ वहां आए। मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाकर रोने लगे। गिरिजा की माँ, भाभियां तथा वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रो रही थी। तब तत्व ज्ञानी और मुनियों तथा पुरोहितों ने अध्यात्म ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा यह भी बताया कि उपस्थित शुभ मुहूर्त में ही बारात विदा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बिठाया।
सभी ने उन्हें ढेरों आशीष और शुभकामनाएं दी। शैलराज, हिमालय और मैना ने अनेक दुर्लभ वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वे इस स्थान पर पहुँचे जहाँ शिवजी अन्य बारातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रता पूर्वक वहाँ उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिव जी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सब विदा लेकर हिमालयपुरी लौट गए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर को लौट गए तब हम सभी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सभी उत्साह पूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते, कूदते, गाते, बजाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्री हरि विष्णु जी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। उधर देवराज इंद्र के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वे सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्टों और दुखों में अवश्य कमी होगी। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें सब देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर दैत्य से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म की प्रेसी पार्वती पुनः पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक आनंद में मगन होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गान गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से मेरी प्रिया हो। आप पूर्व जन्म से मुझसे बिछुड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक से हो गए हैं। आज आपको पुनः अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी है। आज मुझे अपनी प्राण वल्लभा मिल गई है। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही है। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। देवी पार्वती के उत्तम मधुर वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और उन्हें सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम में चले गए। तब मैंने और श्री हरि ने भी चलने के लिए आज्ञा मानी तो शिव जी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोकों को चले गए। हम सब कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। भगवान शिव के गढ़ शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से समस्त रोगों का नाश होता है तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से ही समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। जिनका मन वंदना करने से प्रसन्न होता है, जो प्रेम प्रिय हैं और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो पूर्णानंद हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय और सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव की मैं चरण वंदना करती हूँ। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप समस्त देवताओं और प्राणियों का मंगल करने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि देवादिदेव करुणानिधान भगवान शिव तो अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ हैं, फिर भी
जिस अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरिजा नंदिनी पार्वती से विवाह रचाया था, क्या वह पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु कृपया कर मेरी इन जिज्ञासाओं की शांति करने हेतु मुझे इनके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने यह पूछा तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे तब वहाँ सबने मंगल उत्सव किया। सभी खुशी से मगन होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवताओं और मुनि गणों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। सब देवताओं के कैलाश पर्वत से चले जाने के पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य और निर्जन स्थान पर चले गए और वहीं सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान व्यतीत कर दिया। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था, परंतु भगवान शिव का पुत्र अब तक उत्पन्न नहीं हुआ था। यह जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात पर विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक शिव जी ने पुत्र क्यों उत्पन्न नहीं किया। वे सोचने लगे, शिव जी अब क्यों विलम्ब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे, हे हरे, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती जी के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु अब तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप इस विषय में इतनी चिंता मत करिए। शिव जी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भी भोगना पड़ता है। अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो। अभी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर के पश्चात श्री हरि विष्णु ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप सब लोग शिव जी के पास जाना तथा कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करना कि उनका शक्तिपात किसी भी प्रकार से हो जाए। उसी शक्ति से हम उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इस समय आप सब देवता अपने अपने धाम को चले जाइए। भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करने दे। सब देवताओं को समझाकर श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। श्री हरि के चले जाने के उपरांत सब देवताओं ने अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिव जी का पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तारकासुर का भय और आतंक का साया दिन पर दिन बढ़ने लगा। देवताओं सहित सभी ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन उसने दूभर कर दिया था। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी। तब श्री हरि विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि और मैं भगवान शिव से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उनके गढ़ों से जब हमने महादेव जी के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव माता पार्वती के पास उनके मंदिर में गए हैं। तब श्री हरि ने शिवगढ़ से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहाँ उनके निवास के द्वार पहुँचकर हम सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें मन में ही प्रणाम कर उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं। भला उनसे कोई बात किस प्रकार छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि मैं विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर उनके द्वार पर आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सबसे मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्थिति को स्वीकारते हुए बोले, आप एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं। तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि हे देवादि देव करुणा निदान भगवान, तारकासुर के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कोई उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव दुखी हो गए और कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद बोले, हे देवताओं,
आपके दुखों को मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनाकर धारण करें। सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास नहीं पहुँचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने बाहर चली आई। वहाँ जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते देखा तब वे क्रोधित हो गईं। उस समय उनकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गईं। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुझे शाप देते हूँ कि तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग से स्वयं भी जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह शाप देकर देवी पार्वती वहां से चली गईं। उनके साथ शिवजी भी वहां से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से व अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए थे। तब सब भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाइए। हम सब की पीड़ा का अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर को वमन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिव जी की शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी प्रकार भी कम नहीं हो रही थी। उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। मेरी बात मानकर अग्नि देवता ने भक्त वत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर लिया है। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान, मुझ पर कृपा कर इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। अपने किए हुए दंड का आप काफी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्निदेव ने दोबारा प्रश्न किया, भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद, तुम भी वहाँ आ गए और अग्निदेव से बोले, जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे उसके शरीर में इस शक्ति को स्थित कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगी। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिव जी के शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव की जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। समय अनुसार वे 6 ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पत्नियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उन्हें त्याग दिया। तब से वे हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन न कर सके और उसे अपनी तरंगों से बहाकर सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहाँ क्या और कैसे हुआ। तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया, तभी वहाँ मुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक का देदीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया
और उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से ही तुम यहाँ प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे बालक वचन सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे से स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही प्रेरित है, इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं, आप मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? अपने विषय में मुझे बताइए। तब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पूर्व आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नाम संस्कार किया और उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसे मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने वहां स्वयं जाकर उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियां और शस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा और वहां की संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना भयभीत हुए उसने उन सबको भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देख सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार किया। इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उसने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नेगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गए। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गया। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था तो एक सुंदर सरोवर में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उससे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़कर ले आई। तब उन कृतिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया और तब वे आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगी। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सब माताओं का स्तनपान किया। तब वे प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर वे कृतिकाएं अपने लोक में चली गई। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया और बड़े लाड प्यार से उस बच्चे का पालन करने लगी। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक दिन पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई? देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, मेरा और सब देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही भगवान शिव ने हमें बुलाया। हम सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि वह मेरी अमोघ शक्ति कहाँ है? शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे तैसे वह शक्ति जहाँ जहाँ गई थी वह सब बातें शिव पार्वती को विस्तार सहित बताई। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं अपने साथ अपने लोक ले गई हैं और उसको पाल रही हैं। यह सुनकर शिव जी व देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतिकाओं के पास से वापस ले आने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गढ़ क्षेत्रपाल
और भूत प्रेत गण लाखों की संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सब ने वहां पहुंचकर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब कृतिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हम चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचने का मार्ग खोजना होगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझे। मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व कि कार्तिकेय उन गढ़ों की सेनाओं को नुकसान पहुँचाते, नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहार करता भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। मेरे आने का यह उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आपके लिए चिंतित हैं। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ है, अतः आप हमारे साथ चले। वहाँ पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे तथा सब देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहाँ मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शनों के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, ये ज्ञान योगनिया प्रकृति की कला है। इन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें वहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहाँ से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था और द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गईं और कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करें। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तुम शीघ्र ही वापस लौट कर आना। यह कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दे दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को आध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें ले उड़ा। आकाशीय मार्ग वहां से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें प्रदान की। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे विष्णु जी, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कार्तिकेय का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवता कार्तिकेय से मिलने के लिए आ रहे थे, उस समय चारों दिशाओं में शंख और भेरी बजने लगी। तब शिवगण नाचते गाते और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में उठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर उस बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थों से मंगाए गए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय नाम से जाना गया। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान कराने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं और अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया। देवी सावित्री ने सारी सिद्ध विद्याएं उन्हें प्रदान की। फिर विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को सूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपात्र, बाण, सहस्त्रास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की।
फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायुदेव ने, वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्यदेव ने मन की तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट प्रदान किया गया। धन के अकूत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवताओं और शिव गणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभीष्ट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जा बैठे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कर मेरे कष्ट को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और आदर पूर्वक अपने पास बैठाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दें, अन्यथा मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण पुनः कार्तिकेय के चरणों को पकड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह रोते रोते बोला, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं। आप सब देवताओं के स्वामी और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पुत्र हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गढ़ वीरबाहु को बुलाकर उस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढ लाने की आज्ञा प्रदान की तथा यज्ञ को विधि विधान के अनुसार पूर्ण कराने के लिए कहा। तब वीरबाहु ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पृथ्वी लोक पर हर जगह उस घोड़े को ढूंढा। जिस व्यक्ति ने भी जो जानकारी दी उसके अनुसार वीरबाहु ने हर जगह उसकी तलाश की, परंतु वह असफल रहा। तब वह उस घोड़े की तलाश करने के लिए भगवान श्री हरि के लोक वैकुंठ धाम गया। वहां जाकर वीरबाहु ने देखा कि एक घोड़े ने विष्णु लोक में बहुत आतंक मचा रखा है। विष्णु लोक में वह घोड़ा खूब उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के उस गढ़ वीरबाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास ले आया। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और उस घोड़े को पूरे त्रिलोक की परिक्रमा कराने का आदेश प्रदान किया। वह अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोक की परिक्रमा करके लौट आया। तब कुमार कार्तिकेय उस घोड़े से उतरकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगा और उनसे बोला कि प्रभु, अब आप ये घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तब कार्तिकेय मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, यह घोड़ा उत्तम है और यह वध के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने के लिए ना कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपका यज्ञ सफल होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देख भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र और मैं भी बहुत हर्षित हुए और भगवान शिव से बोले, हे देवादिदेव भगवान, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता है। संसार की सब घटनाएं आपकी इच्छा से ही घटती हैं। आप तो जानते ही है कि ब्रह्मा जी द्वारा असुर राज तारक को दिए गए वर के अनुसार शिव जी का पुत्र ही उसको वध करने में सक्षम होगा, इसलिए ही कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए, वह तारकासुर का वध करे। यह कहकर सब देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हम सबकी प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को यह आज्ञा दी कि देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करे और देवताओं के दुखों और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करे। अपने पिता भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और फिर पिता महादेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे पिता, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार, निश्चय ही तुम अपने इस प्रथम युद्ध में अपने घोर शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी होगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
इधर देवी पार्वती के हृदय में अपने प्रिय पुत्र के युद्ध में जाने की बात सुनकर ही पीड़ा होने लगी। वात्सल्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत दुखी थी और कहने लगी, हे नाथ देवादिदेव, मेरा पुत्र कार्तिकेय अभी बहुत छोटा है। वह तारकासुर महाबली और महाशक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं तक को परास्त कर दिया है। जब इतनी शक्तियों के स्वामी देवता उसका कुछ न बिगाड़ सके तो मेरा यह नन्हा सा पुत्र भला उसे कैसे हरा सकता है। मेरा दिल तो मुझे कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा नहीं देता। मैं अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हूँ। यह वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव जी पार्वती को समझाते हुए बोले, देवी, हे शिवा, आप समान स्त्रियों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं? यह मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महाशक्तिशाली और वीर योद्धा है। देवताओं ने इसे अपनी अभिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। कार्तिकेय की जीत ही निश्चित है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंतित ना हो और अपने पुत्र को खुशी खुशी तारक के वध के लिए भेजे। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत संतोष हुआ और उन्हें कार्तिकेय को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब सब देवताओं का भय दूर हुआ और उनसे प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा प्रदान की तो सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और एकत्र होकर उस पर्वत की ओर चल दिए। सिंहनाद करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। उस समय कार्तिकेय सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। सब देवता मन में ही यह सोच रहे थे कि अब उन्हें तारकासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। जब तारकासुर को इस बात का पता चला कि देवताओं ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है तो तारकासुर ने भी तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना को लेकर तारक भी सिंहनाद करता हुआ देवताओं की ओर बढ़ने लगा। राक्षसों की सेना देखकर एक पल के लिए देवता घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे हो, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तारकासुर कार्तिकेय के हाथों अवश्य मारा जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता का उत्साह बढ़ गया और उनका डर दूर हो गया। उस समय दुदुम्बी और अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। तब देवता और राक्षस युद्ध करने के लिए पृथ्वी और सागर के संगम पर पहुँचे। दोनों पक्षों में बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की भयंकर गर्जना से पृथ्वी भी डोलने लगी। देवताओं की सेना का नेतृत्व शिव पुत्र कार्तिकेय कर रहे थे। उनके पीछे पीछे देवराज इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना थी। कार्तिकेय उस समय इंद्रदेव के ऐरावत हाथी पर विराजमान थे। तब उन्होंने उस हाथी को छोड़ दिया और रत्नों से जड़े सुंदर यान पर बैठ गए। उस सुंदर विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत्र रखा। उस सुंदर विमान में बैठकर कार्तिकेय बहुत निराले और शोभा संपन्न लग रहे थे। उसी समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और पल भर में खंड मुंडों में बदलने लगी। हजारों सैनिक जो पराक्रम से लड़ रहे थे कट कट कर और घायल होकर धरती पर गिरने लगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बहुत से भूत प्रेत और गीदड़ गिदली उस मांस को खाने लगे और खून पीने के लिए वहां आ गए। तभी महाबली तारकासुर ने विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया परंतु असफल रहे। तारकासुर भयानक गर्जना करते हुए आगे बढ़ता गया। चारों ओर भयानक शोर मचा हुआ था। आक्रमण करते समय बड़े जोर से अपने मुंह से आवाज निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। देवताओं और राक्षसों का युद्ध बड़ा विभत्स रूप ले चुका था। वहां भारी कोलाहल मचा हुआ था। तत्पश्चात देवताओं और असुर राज तारक के राक्षस गण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे थे। एक दूसरे को मारकर वे अपने को बहुत बलशाली समझ रहे थे। वे पूरे बल के साथ एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। कोई किसी के हाथ तोड़ देता तो कोई पैर। दोनों सेनाएं अपने को पराक्रमी समझ रही थी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा विनाशकारी युद्ध होने लगा। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति चलाकर इंद्रदेव को घायल कर दिया। इसी प्रकार दानवों की सेना के वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवगणों को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होते देखकर
असुर खुशी से झूम उठे और भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरभद्र क्रोधित होकर तारकासुर के निकट पहुँचे। असुरों ने वीरभद्र को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने परस्पर पास, खड़ग, फरसा और पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग किया। देवता और असुर आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर से लड़ने लगे। वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर का आक्रमण किया और उसको त्रिशूल के प्रहार से घायल कर दिया। घायल होकर तारक जमीन पर गिर पड़ा, परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और पुनः खड़े होकर वीरभद्र से युद्ध करने लगा। महाकौतुकी तारक ने भीषण मार से वीरभद्र को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उसने वहां युद्ध कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया। तारक देवताओं पर अपने बाणों की बरसात करने लगा। तारकासुर के इस अनायास बाणों की वर्षा से देवता भयभीत हो गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आगे आए। श्री हरि ने गदा से तारकासुर पर ज्यों ही प्रहार किया, उसने विश्वस्त बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सारंग धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने प्रहार करके उन्हें गिरा दिया तो विष्णु जी ने गुस्से से सुदर्शन चक्र चला दिया। नारद, तब मैंने कुमार कार्तिक के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपके श्री हाथों से ही होगा, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर कार्तिकेय रथ से नीचे उतर गए और पैदल ही तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में उनकी शक्ति थी जो लपटों के समान चमकती हुई उल्का की तरह लग रही थी। 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला, देवताओं, क्या यही बालक है तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रुओं का पल में विनाश कर देता है? यह कहकर तारकासुर जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि इस बालक के साथ तुम सभी को मार दूंगा। तुम इस बालक की मेरे हाथों हत्या कराओगे। ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करता हुआ वह कुमार कार्तिकेय की ओर पलटा और बोला कि हे बालक, ये मूर्ख देवता तो व्यर्थ में तुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, पर मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि बिना किसी अपराध एक मासूम बालक पर वार करूँ। इसलिए जा तू भाग जा, मैं तेरे प्राणों को छोड़ देता हूँ। देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करने से तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य नष्ट हो गया था। तभी इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। तब कुछ ही देर में तारकासुर पूरे उत्साह के साथ पुनः खड़ा हुआ और अपने भीषण प्रहार से उसने देवराज इंद्र को घायल कर दिया और उन पर अपने पैर का प्रहार किया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने इस स्थिति को संभालने के लिए तारकासुर पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने तारकासुर को धराशायी कर दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठकर खड़ा हो गया। तब उसने अपनी प्रचंड शक्ति हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उनके अपने भीषण प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां का दृश्य देखकर सभी देवताओं में कोहराम मच गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी सेना तितर बितर होने लगी। यह देख वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को अपनी शक्ति से घायल करके मूर्छित कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, यह सब देखकर कुमार कार्तिकेय को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया। वे अपने पिता भगवान शिव के चरणों का स्मरण कर असंख्य गढ़ों को साथ लेकर तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर सभी देवताओं में उत्साह की एक लहर दौड़ गई और वे प्रसन्न मन से कार्तिकेय की जय जयकार का उद्घोष करने लगे। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कार्तिकेय का बड़ा भयानक दुस्सह युद्ध हुआ। दोनों परमवीर और बलशाली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। दोनों अनेक प्रकार के दांव पेचों का प्रयोग कर रहे थे। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच मंत्रों से भी युद्ध हो रहा था। दोनों अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग एक दूसरे के मारने के लिए कर रहे थे। इस भयानक युद्ध में दोनों ही घायल हो रहे थे। युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। उस भीषण युद्ध को सब देवता गंधर्व बैठकर देखने लगे। वह अद्भुत युद्ध अनायास ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। हवा
चलना भूल गए। शूर्ण की किरणें ठहर गईं। यहाँ तक कि सभी पर्वत इस युद्ध को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठे। वे शिव पार्वती के इस पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंत उधर आ गए। यह देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, आप कोई चिंता न करें। आज इस महापापी को मैं सबके सामने मौत के घाट उतारकर भय से मुक्ति दिलाऊंगा। जब कार्तिकेय पर्वतों से बात करने में निमग्न थे, उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर उन पर धावा बोल दिया। उस शक्ति के प्रहार से आघात से शिव पुत्र कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण वे अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठ खड़े हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय ने अपने मन में अपने माता पिता पार्वती जी और भगवान शिव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दिया और अपनी प्रबल शक्ति से तारकासुर की छाती पर आघात किया। उसकी चोट से तारकासुर का शरीर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सबके देखते ही देखते वह महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली तारकासुर के मारे जाते ही चारों ओर कार्तिकेय की जय जयकार गूंज उठी। तारकासुर के वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। तब अपने महाराज तारकासुर को मरा जानकर असुरों की विशाल सेना में भयानक कोलाहल मच गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी असुर इधर उधर भाग रहे थे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार गिराया। कुछ असुर डरकर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तो बहुत से दैत्य और राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिकेय के शरण में आ गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया और उन दानवों को आदेश दिया कि वे सदैव के लिए पाताल में चले जाएं। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर उसकी सेना पल भर में नष्ट हो गई। यह देखकर देवराज इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं और संसार के प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरा त्रिलोक आनंद में डूब गया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचा, तो वे तुरंत अपने गढ़ों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर पधारे। श्री पार्वती जी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर बहुत देर तक उसे चूमती रही। तभी वहाँ पर पर्वतराज हिमालय भी पहुँच गए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की स्तुति की। चारों दिशाओं से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल ध्वनि हर ओर गूंजने लगी। हर तरफ उनकी ही जय जयकार हो रही थी। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र ने अपने साथी देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय की हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर शिवगढ़ों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया, तब यह देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जन साधारण ने प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भक्तों, शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस समय हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी प्रातः 5 बजे सुनाई जा रही हैं, तो आप सभी भक्त उन कथाओं को अवश्य ही श्रवण करें। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।